स्टूडेंट आज हमने दूसरा एग्जाम्पल करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर की दोनों डिफाइन मैंने करवाई है। अब एग्जाम्पल लीनियरली इंडिपेंडेंट का एग्जाम्पल मैंने करवाया है, अब लीनियरली डिपेंडेंट की एग्जाम्पल है। तो देखिए लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर कौन से वेक्टर होंगे। अब यहां पे क्या करना है, ये मैंने डिस्कस किया है प्रीवियस में कि लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर कौन से वेक्टर्स होते हैं। अब मैंने ये शो करना है कि शो दैट द वेक्टर दिस u v एंड w आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, हमने ये शो करना है। तो देखिए स्टूडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर के लिए आप लोगों ने क्या शो करना है और इसको हम कैसे शो करेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है या नहीं। तो हमने इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, यानी xu प्लस y v प्लस c z w इक्वल टू 0 हमने ये पुट करना है। अब ये इक्वेशन हमने पुट करना है 0 के बराबर, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन इसका मैंने क्या बनाना है 0 के बराबर। अगर इसमें से कोई भी y z x इसमें एक भी वेरिएबल यानी अननोन नॉन जीरो के बराबर आ जाए तो इस वेक्टर्स को हम कहेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है। अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या डिस्कस किया था, उसमें यह था कि x, y और z तमाम जीरो के बराबर आ रहे थे। तो जब तमाम स्केलर जीरो के बराबर आ जाए इस वेक्टर को हम फिर क्या कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। और इसमें क्या होगा, कोई ना कोई एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट आएगा यानी x या y या z जो कि नॉन जीरो होगा। अब मैंने इसको प्रूफ करना है, तो इसको आप क्या करना है प्रूफ। अब इसको मैंने क्या करना है लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में मैंने लिखना है। तो जब लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आप लिखें लेट xu प्लस yz u yv प्लस zw इक्वल टू 0, ये मैंने एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में मैंने 0 पुट किया। अब मैंने x y z की वैल्यू निकालनी है, तो x अपनी जगह पे u की वैल्यू क्या है 1 माइनस 1 0 प्लस y अपनी जगह पे v की वैल्यू क्या है 1 3 माइनस 1 एंड z अपनी जगह पे w की वैल्यू क्या है 5 3 माइनस 2 इक्वल टू 0, और ये क्या होगा ये 0 के बराबर होगा। अब x को मल्टीप्लाई कर लें, तो जब x को मल्टीप्लाई करें x माइनस x और ये 0 बन जाएगा। अब y को भी मल्टीप्लाई कर लें, y और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें 3y, इसके साथ जब मल्टीप्लाई करें माइनस y। अब इसको भी मल्टीप्लाई करें 5z 3z माइनस 2z इक्वल टू 0। अब इन तीनों वेक्टर्स को आप लोगों ने क्या करना है ऐड करना है। तो यहां से आ जाएगा x प्लस y प्लस 5z, देखिए x प्लस y प्लस 5z फर्स्ट के साथ ऐड करना है, सेकंड के साथ माइनस x 3y और 3z माइनस x प्लस 3y प्लस 3z। इसी तरह 0 माइनस y और माइनस 2z, तो ये 0 माइनस y आ जाएगा और माइनस 2z इक्वल टू, और ये देखिए यहां पे ट्रिपल ऑर्डर आप लोगों ने लगाना है क्योंकि ये वेक्टर ट्रिपल ऑर्डर फॉर्म है। अगर आप यहां पे कर ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर यहां से ट्रिपल ऑर्डर करें तो इससे भी ये बेस्ट होगा, ठीक है। सब में क्या करना है ऑर्डर ट्रिपल करना है, यानी ये 0 0 0 आ जाएगा, इसी तरह ये भी 0 0 0 आ जाएगा। अब दो ऑर्डर ट्रिपल, एक ये है और एक ये है और दोनों इक्वल है, तो इक्वलिटी में मैंने क्या बताया था कि जब भी इक्वल है फर्स्ट के बराबर होगा, सेकंड के बराबर होगा, थर्ड के बराबर होगा। तो यहां से होगा x प्लस
y प्लस 5z, ये 0 के बराबर होगा। सेकंड के बराबर होगा। सेकंड यहां पे क्या है, -x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 0, और ये -y माइनस 2z इक्वल टू 0। अब ये 3 इक्वेशन आ गए। इसी 3 इक्वेशन को मैंने सॉल्व करना है। तो इसी 3 इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व करना है, इसको हमने कन्वर्ट करना है इकोलॉन फॉर्म में। तो इकोलॉन फॉर्म में पहले इसको हमने लिखना है एन मैट्रिक्स फॉर्म, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे राइट एन मैट्रिक्स फॉर्म, तो यहां से बन जाएगा 1 1 5, यहां पे देखिए, यहां पे 1 कोफिशिएंट 1 आ जाएगा, यहां पे 1 कोफिशिएंट 1 आ जाएगा, यहां पे 5 है 5 कोफिशिएंट, यहां पे x का कोफिशिएंट -1, y का 3 और z का भी 3। इसी तरह यहां पे x नहीं है तो यहां पे x 0 होगा, माइनस y का -1 और इसका 2। वेरिएबल कौन से है, x y z, और इसी तरह यहां पे जो कांस्टेंट मैट्रिक्स हो गए 0 0 0। अब ये मैट्रिक्स फॉर्म आ गया। इसको मैंने क्या करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेना है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 1 1 5 1 1 5, इसी तरह -1 3 3 और 0 -1 -2 और यहां पे 0 0 0। यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स, जिसमें हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है यानी इक्वलिटी की दूसरी साइड पे जो मैट्रिक्स आ जाता है, इसको हमने इसके साथ ज्वाइन करना है, इसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसको मैंने इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इकोलॉन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, देखिए फर्स्ट नॉन जीरो 1 है तो इसके नीचे 0 होना चाहिए। ये तो 0 है, इसको मैंने 0 बनाना है। तो हम कैसे इसको 0 बनाएंगे, तो 1 1 5 0। अब चेंजिंग रो 2 में करना है, क्योंकि मैंने इसको 0 बनाना है। तो चेंजिंग किस में करना है, रो 2 में। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है इसके साथ। अगर इन दोनों को ऐड कर ले तो ये 0 बन जाता है। 1 -1 क्या बन जाएगा, 0। इस तरह 1 + 4, 1 + 3 क्या बन जाएगा, 4। इसको आप कर ले यहां से ऐड, और इसी तरह ये 0 बन जाएगा, ठीक है। और ये 0 -1 -2 0 अपनी जगह पे, यानी रो 2 माइनस रो 1 कर ले। अब इसके बाद मैंने फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 बनाना है। सेकंड में क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो 4 है, तो इसको मैंने 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनाएंगे हम, 1 1 5 0। अब चेंजिंग किस में करना है, रो 2 में करना है। तो और इसको 1 के कब बनाएंगे, अब देखिए यहां पे इसको भी नहीं छेड़ना, ठीक है। यानी ऐसा नहीं कि इसको 1 बनाए और फिर ये अगेन 2 बन जाए, ठीक है। अब अगर मैं इसको 4 के साथ, यानी 1/4 को रो 2 के साथ 1/4 जो है रो 2 के साथ क्या कर लूं, मैं मल्टीप्लाइड कर लूं, तो यहां से बन जाएगा 0, यहां से 1 बन जाएगा, और 8/4 क्या बन जाएगा, 2, और ये भी 0 बन जाएगा। इसी तरह यहां पे मैं एक डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूं। अब इसमें मैंने चेंजिंग करना है, तो इसमें ये भी 0 है। अब इसके नीचे मैंने 0 बनाना है, ठीक है। इसके नीचे क्या बनाना है, 0, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 है। तो अगर आप रो 3 माइनस रो 2 कर ले, रो 3 यहां पे क्या होगा, यहां इसको नहीं देखना, ठीक है। अब इसको देखना है, रो 2 और रो 3, तो रो 3 0, यहां से 0 + 0 0 आ जाएगा। यहां पे चूंकि -1 है तो -1 + 1 क्या बन जाएगा, 0। यहां पे -2 है और +2 क्या बन जाएगा, 0 और 0।
अब ये इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसको आपने अगेन क्या करना है, इक्वेशन की फॉर्म देना है। तो यहां से बन जाएगा, अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई प्लस 5z इक्वल टू 0, और इसकी यहां पे एक 0 है, y क्या है y1, और z क्या है 2z इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट पहले भी मैंने बताया था कि अगर आपके इकोलॉन फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, यानी जिसको हम रैंक कहते हैं, यहां पे नॉन जीरो रोज कितने हैं 1 2, और यहां पे नॉन जीरो कितने हैं 1 2 3। तो अगर इसमें नॉन जीरो रोज, यानी यहां पे जो हम ले रहे हैं, ठीक है, इसको अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में जो रैंक है नॉन जीरो रोज ये 3 आ रहे हैं और यहां पे 2 आ रहे हैं, अगर यहां पे ग्रेटर हो जाए और यहां पे यानी इकोलॉन फॉर्म में स्मॉलर हो जाए, लेस देन हो जाए रैंक, तो इसको फिर हम कहेंगे कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, और नॉन जीरो सॉल्यूशन भी होते हैं इसके, ठीक है, इसके क्या होंगे, नॉन जीरो सॉल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करेंगे। अब देखिए, और दूसरी बात, एक और भी बात मैंने बताई थी कि अगर इक्वेशन, किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में इक्वेशन कम आ जाए अननोन से, अब देखिए यहां पे अननोन क्या है 1 2 3, और इक्वेशन क्या है 1 2, तो इक्वेशन क्या है यहां पे, इक्वेशन इज ग्रेटर लेस देन अननोन। अननोन से इक्वेशन क्या है, ज्यादा है, सॉरी लेस है इक्वेशन, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, यानी इसके क्या है एस, सो द सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, नॉन जीरो सॉल्यूशन, बिकॉज क्यों, बिकॉज अननोन, बिकॉज नंबर ऑफ इक्वेशंस इज लेस देन number of unknowns। अब आपने क्या करना है, अब आपकी मर्जी है, यहां पे किसी एक वेरिएबल को आपने वैल्यू देनी है, ये जो 2 इक्वेशन आ रही है 2 इक्वेशन में, लेकिन आपने उसी इक्वेशन में पुट करना है जिसमें 2 वेरिएबल हो। अगर इफ पुट z इज इक्वल टू 1, फॉर एग्जाम्पल z को मैं 1 वैल्यू दे रहा हूं यहां पे, तो यहां से y क्या बन जाएगा, y 2 into 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू, इस 2 को इस साइड पे शिफ्ट करके क्या बन जाएगा -2। अब आपने क्या करना है, इसको फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दें, पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। अब क्या करना है, putting the values of y and z and equation 1। इक्वेशन 1 में अगर आप y और z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो x अपनी जगह पे, y की वैल्यू यहां पे क्या है -2 प्लस 5, z की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू 0, तो x -2 प्लस 5 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 को इस साइड पे शिफ्ट करके क्या बन जाएगा -3। तो देखिए यहां पे जो x y z की वैल्यू आ रही है वो टोटल अननोन आ रही है, यानी सॉरी टोटल नॉन जीरो वैल्यू आ रही है। तो हमने इसी को प्रूफ करना था कि इसमें कोई ना कोई एक वैल्यू क्या आ जाए,
नॉन जीरो आ जाए, लेकिन इसमें तीनों जीरो नॉन जीरो आ गए, तो ये वेक्टर क्या होंगे, ये वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होंगे। और हम इसको लिख सकते हैं, यानी अब यहां पे क्या पुट करना है, इसमें इक्वेशन स्टार, इसको आप इक्वेशन स्टार का नाम दे दें। इक्वेशन स्टार इंप्लाइज दैट x की जगह यहां पे -3u, y की जगह यहां पे -2v और z की जगह 1, तो w इज इक्वल टू 0। अब यहां पे z की वैल्यू आप 2 भी दे सकते हो, 4 भी दे सकते हो, 9 भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। 0 भी दे सकते हो, अगर यहां पे 0 पुट कर ले ये 0 आ जाएगा, y भी 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट x भी 0 आ जाएगा। तो देखे x की वैल्यू x y z यहां पे तमाम इक्वल टू 0 आ रहे हैं, लेकिन ऐसी वैल्यू भी है अगर z को आप यहां पे 1 पुट कर ले फिर नॉन जीरो, इसके अननोन जो है वो ज्यादा है, तो आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाते हैं जिसमें 0 भी आ जाता है, जीरो सॉल्यूशन भी आ जाता है और नॉन जीरो सॉल्यूशन भी आ जाता है। अब हेंस u v and w आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है। और ये था ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर की एग्जांपल थी। अगर कोई मसला है स्टूडेंट तो फिर मुझसे पूछ सकते हो, और बाकी अब यही मेथड आप लोगों ने अप्लाई करना है। हर एक क्वेश्चन अगर आ जाए कि शो दैट दिस वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट या लीनियरली इंडिपेंडेंट, आप लोगों ने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है और फिर लास्ट में क्या करना है, इकोलॉन फॉर्म बना के x y z की वैल्यू निकालनी है, और x y z हमारे क्या है, अननोन है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।